Question we have, what are the characteristics features of spreadsheet? Characteristics features of spreadsheet या characteristic features of MS Excel. Write about MS Excel. You have to write the same answer for it. I will show you the spreadsheet. As you open Microsoft Excel, you will get this spreadsheet. In this you have file, home, insert, draw, formulas, data, review, view. अंडर फाइल्स को अगर आप क्लिक करें तो जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं आपके या न्यू फाइल चेक मालूम होता वो यहाँ पर होम, बोल्ड, अगर आपको यहाँ पर बोल्ड करना है जो भी टेक्स्ट है, इटैलिक, अंडरलाइन, ये पूरे जो है सो ऑप्शन है आपको सम कर सकते हैं, अपन अलाइन कर सकते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट इफ़ यू क्लिक ऑन इंसर्ट, इन इंसर्ट यू कैन इंसर्ट टेबल, यू कैन अंडर टेबल अपन टेबल को जो है सो बॉर्डरिंग कर सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ट्स रहते हैं, आपको बार चार्ट जो भी आप डेटा है उसको चार्ट्स में, कॉलम, लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में, बार चार्ट में, एरिया, इसमें जो है सो डायरेक्टली आप चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव ड्रॉ, यहाँ पर पेंसिल, यहाँ पर कलर्स जो है सो यूज़ कर सकते हैं आप. डायरेक्टली यू कैन इंटर द फॉर्मूलाज, auto sum formula will be there, recently used financial, logical, text, and under data you have you can see the data, review and view also you can see, zoom in and zoom out. Now we'll see the answer. A spreadsheet is a digital tool used to organize, analyze and store data in tabular form. स्प्रेडशीट क्या है? ये एक डिजिटल टूल है जिसके अंदर अपन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं टैबुलर फॉर्म में. पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स एंड अदर्स. बिलो आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट. ग्रिड लेआउट. डिस्क्रिप्शन, इस स्प्रेडशीट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू, जस्ट नाउ यू हैव सीन नो, क्या रहता है अपने को एक्सेल शीट ओपन करने के बाद अपने को स्प्रेडशीट में ऑर्गेनाइज्ड रो एंड कॉलम रहते हैं, ऑलरेडी उसमें बिल्डअप रोज एंड कॉलम्स रहते हैं आपको, दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल. सेल क्या रहता है? ये जो इंटरसेक्ट होता है एक्सेल शीट में, ठीक है, रो एंड कॉलम जो इंटरसेक्ट होते हैं तो ये क्या फॉर्म होता है अपने को? सेल फॉर्म होता. ईच सेल कैन होल्ड डेटा, ये सेल में जो है सो अपन डेटा को होल्ड कर सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं इसमें, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसमें, फॉर्मुलेस भी लिख सकते हैं. फीचर्स, रोज आर लेबल्ड विथ नंबर्स एंड कॉलम्स आर लेबल्ड विथ लेटर्स. रोज जो है ना नंबर्स से रहते हैं और कॉलम जो है सो लेटर से रहते हैं. एग्जाम्पल A1 रो, B2, मेकिंग इट ईजी टू रिफरेंस स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स. So next we have data entry and editing. Spreadsheets allow user to enter and edit data. आप in each cell के अंदर आप डेटा को एंटर कर सकते हैं और एडिट चेंजेस कर सकते हैं, वेदर इट्स नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स, फॉर्मुलेस, ये जो है सो अपन डेटा को एंट्री और एडिटिंग कर सकते हैं. फीचर, यूजर्स कैन डायरेक्टली एडिट डेटा और यूज टूल्स टू ऑटोमेट डेटा एंट्री एंड करेक्शंस. यहाँ पर अपन डायरेक्टली ऑटोमेट, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपन, ग्राफ्स दे सकते हैं, डेटा को इंटर करने के बाद सम फॉर्मुलेज यूज कर सकते हैं अपन उसमें. नेक्स्ट थर्ड, फार्मूलाज एंड फंक्शंस. जस्ट नाउ यू हैव सीन नो, एक फार्मूला और फंक्शन का ऑप्शन है आपको वहाँ पर स्प्रेडशीट में. स्प्रेडशीट सपोर्ट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस थ्रू फार्मूलाज एट बिल्ट इन फंक्शन. सम, एवरेज, आपको खाली नंबर्स लिख देने का रहता पूरे, ठीक है. अब इसके नंबर्स का टोटल करना है तो इज इक्वल टू सम, एक आपकी जो भी रहता सेल का डिफरेंस दे देना, A2 to A10, ऐसा आप कुछ डायरेक्टली ऐड होके आ जाता है इसमें. एवरेज मालूम कर सकते हैं, कौन मालूम कर सकते हैं आप. फीचर्स, फॉर्मुलेस कैन रिफरेंस डेटा फ्रॉम अदर सेल एंड ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशन व्हेन डेटा चेंज. अगर अपन यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करें तो यहाँ पर फॉर्मुलेस क्या है, यहाँ पर रेफरेंस डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, वो आपका ये सम चेंज हो जाता है. सपोज अगर यहाँ पर आप एक स्टूडेंट के मार्क्स को 80 थे, ठीक है, बाई मिस्टेक आप 8 लिख दिए थे अगर, तो अब आपको करेक्ट करना है. इफ़ यू जस्ट चेंज, यहाँ पर 8 लिख देना, 80 बना दिए तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सम रहता वो वही चेंजेस हो जाता. दैट इज द फीचर, फार्मूला एंड फंक्शंस. नेक्स्ट वी हैव डेटा sorting एंड फिल्टरिंग. यूजर्स कैन सोर्ट डेटा का ऑप्शन है ना, उसमें आपको ऑप्शन आता है sorting एंड फिल्टरिंग. सो यूजर कैन सोर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, अपने को अगर कोई भी करना है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपन अरेंज कर लिए, मार्क्स वाइज अरेंज करना है अपने को कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इजीली जो है सो अपन सोर्ट कर सकते हैं. और अप्लाई फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए ओनली स्पेसिफिक रो या डेटा बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया. सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग अलाउ फॉर इजी डेटा एनालिसिस. इसके लिए क्या हो जाता है अपने को, अब अपने को एक रिपोर्ट बनाना है, मैनेजमेंट को दिखाना है अपने को ऐसे, या उसको प्रेजेंट करना है अपने को क्लियरली कि प्रॉफिट जो है सो ना अपना कितना
डायग्रामेटिक अपने को बताने का है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज कितना हुआ, असेंडिंग स्मॉलर टू इंक्रीमेंट, ठीक है, लाइक दैट डिसेंडिंग कितना जो है सो यहाँ पर अपने को डायग्राम के थ्रू अपन जो है यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, मेकिंग इट सिंपल टू ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा से, कितना भी डेटा से सेट रह दो अपने के पास, अपन सोर्ट को यूज करके जो है सो उसको ईजिली फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सोर्टिंग का और फिल्टरिंग का ऑप्शन लेके। नेक्स्ट वी हैव चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब 5 ईयर्स का सेल है अपने को, उसको अपन चार्ट में पूरा इन्फॉर्मेशन जो है सो सेल्स में डाल देने के बाद सेलेक्ट करके उसको चार्ट एंड ग्राफ के ऑप्शन में जाके करें तो आपको पूरा इजीली मालूम हो जाता है डायग्राम के जरिए, बार डायग्राम के जरिए, पाई डायग्राम के जरिए कि कितना जो है सो आपको यहाँ पर सेल्स में इंक्रीमेंट है। ये 2000 है, 2002 में कितना हुआ था, 2003 में डिक्रीज क्यों हो गया। अब जस्ट मैनेजमेंट को ये देखते कि जो है सो आइडिया हो जाता है कि कितना हो रहा। सो चार्ट्स एंड ग्राफ्स स्प्रेडशीट्स अलाउ यूजर टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। अब मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का, तो यहाँ पर आप जो है सो विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, सच एज बार चार्ट के जरिए, लाइन ग्राफ के जरिए, पाई चार्ट के जरिए। इसका फीचर चार्ट हेल्प्स इन डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन में काम आता है। ये प्रोवाइडिंग क्लियर इनसाइट रहता है इसके अंदर इनटू ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद द डेटा। डेटा से रिलेटेड जो है सो जो भी ट्रेंड आ रहे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा, वो जो है सो इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव सेल फॉर्मेटिंग। यूजर्स कैन फॉर्मेट इंडिविजुअल सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स। इंडिविजुअल सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को आप फॉर्मेट कर सकते हैं टू चेंज द अपीयरेंस उसका, इंक्लूडिंग एडजस्टिंग फॉन्ट साइज। पर्टिकुलर एक साइज आपको हेडिंग में कुछ दिखाने का है तो वहाँ पर उसके फॉन्ट साइज को चेंज करके, या जो सो आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है कोई सेल को तो कलर डाल सकते हो उसके अंदर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स, अब ये टेबल है इसका सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर या जो है सो आपको ओनली 2 ग्रिड्स जो है सो इसके अंदर के आउटलाइन दिखाना है तो यहाँ पर स्पेसिफिकली सेल्फ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी आपको स्प्रेडशीट में अवेलेबल है। सो फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी एंड विजुअल अपील ऑफ स्प्रेड। इससे क्या होता है आपको इम्प्रूव आपकी रीडेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो है सो विजुअल अपीयरेंस जो है अच्छा मालूम होता। हाईलाइटिंग की डेटा पॉइंट्स और सेक्शंस, आपको जिस पे हाईलाइट करना है वो उस पे जो है सो इजीली आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं प्रेजेंट करते जब। नेक्स्ट वी हैव पाइवट टेबल। Pivot tables are a powerful tool for summarizing and analyzing large data sets by grouping data in different weights। ये डायरेक्ट ऑप्शन है आपको पाइवट टेबल बोल के, इसी एक पावरफुल टूल है। इसके अंदर समराइज एनालाइज कर सकते हैं आप लार्ज डेटा सेट अगर है तो उसको ग्रुपिंग कर डिफरेंट वेज में। दे अलाउ यूजर टू एग्जैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट बाई रीअरेंजिंग एंड एग्रीगेटिंग डेटा विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल डेटा शीट। ओरिजिनल डेटा शीट को जो है सो आप बिना अल्टर करके पाइवट टेबल में कुछ भी आप रीअरेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल डेटा शीट विल बी एग्जिस्ट लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन अलाउ यूजर टू सेट रूल्स फॉर डेटा एंट्री इन सेल्स। सेल्स के अंदर आपको कुछ रूल सेट करना है तो डेटा वैलिडेशन में जाना है आपको। ओनली अलाउइंग डेट्स नंबर्स विद इन ए स्पेसिफिक रेंज। इट हेल्प्स इंश्योर डेटा एक्यूरेसी करेक्ट रहती है अपने को और कंसिस्टेंटी बाय प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट डेटा एंट्रीज। ये जो है सो अपने को हेल्प करता। कोलैबोरेटिंग एंड शेयरिंग ऑप्शन भी है आपको। मॉडर्न स्प्रेडशीट टूल्स जो है ना मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, अलाउ मल्टीपल यूजर्स जो है सो सेम डॉक्यूमेंट पे साइमल्टेनियसली वर्क करते विद चेंजेस बीइंग अपडेटेड इन रियल टाइम। दिस मेक्स कोलैबोरेशन इजी पर्टिकुलरली इन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म लाइक गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में जो है सो ये बहुत यूज होता है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यूजर्स कैन लॉक सेल्स और इंटायर शीट को अपन, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी रहती है इसके अंदर। सेल्स को लॉक कर सकते हैं अपन या इंटायर शीट को लॉक कर सकते हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल एडिटिंग एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पासवर्ड प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द एंटायर फाइल। पूरी फाइल को आप पासवर्ड देते कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकते। स्पेसिफिक एरिया को आप जो है सो प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर टू कंट्रोल एक्सेस एंड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन विद अदर एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट कैन इंटीग्रेटेड, आप जो सो अदर सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ उसको जो है सो इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए डेटाबेसेस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसर्स को लिंक कर सकते हैं फॉर स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो। डेटा कैन बी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपन लिंक करके, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू एनहांस फंक्शनैलिटी एंड डेटा शेयरिंग। इंपोर्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट डेटा ऑल्सो ऑप्शन ऑल्सो यू हैव। यूजर्स कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम फाइल फॉर्मेट्स CSV, TXT, XML से आप जो है सो डायरेक्टली आपकी शीट में जो है सो डेटा को इंपोर्ट कर ले सकते हैं एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो भी आपकी स्प्रेडशीट है फॉर्मेट की PDF और एक्सेल के जरिए में आप जो है सो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा को। दिस इंश्योर इजी डेटा माइग्रेशन हो रहा, शेयरिंग कर सकते हैं आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। कंक्लूजन, स्प्रेडशीट्स आर इनक्रेडिबली वर्सटाइल टूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये दैट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ फीचर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग
analyzing and presenting of data. Whether you are working with numbers, text or complex data set, spreadsheet provide the flexibility to manipulate and visualize data. If in आप numbers, even though you are using the numbers को present करना बोरिंग, लेकिन फिर भी अपने को स्प्रेडशीट जो है सो प्रोवाइड कर रहा है कि अपने डेटा को फ्लेक्सिबल अपन यूज करके मैनिपुलेट करके उसको एफिशिएंटली विजुअलाइज करके जो है सो प्रेजेंट कर सकते बोल गए. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS Word. This is MS Word. So here also you have file, home, insert, draw, layout, review. In home you can change the form, bold, italics, underline कर सकते हैं इसके अंदर. More formatting and insert you can get if you want blank page. टेबल डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं अपन, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को. नेक्स्ट यू हैव ड्राइंग ऑल्सो यू कैन डू इन दैट. नेक्स्ट यू हैव लेआउट में आपको जो है सो मार्जिन, साइज पेपर का, ब्रेक्स देना है या कॉलम्स, ये सेट कर सकते हैं आप. नेक्स्ट यू हैव रिव्यू, आप जो भी पेज लिखे वो रीड हो जाता है एक बार, यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं चेंजेस को. नेक्स्ट यू हैव व्यू, हेडिंग यहाँ पर जो है सो अपन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पेज विड्थ में चेंजेस कर सकते हैं. सो our क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS Word. जस्ट नाउ यू हैव सीन नो जो भी अपने को MS Word में फीचर्स है उसके बारे में अपने को यहाँ पर लिखने का है. इट्स क्लियर नो. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग फीचर्स जो भी रहते हैं वो हेल्प करते हैं आपको चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. अपन जो भी टेक्स्ट एक बार लिख देते हैं सिस्टम के अंदर, वो टेक्स्ट के अंदर अपीयरेंस को चेंज करने के लिए अपने को फॉर्मेटिंग फीचर यूज होता. पैराग्राफ्स को एंड ओवरऑल डॉक्यूमेंट को. हियर्स एन ओवरव्यू ऑफ की फॉर्मेटिंग फीचर्स. टेक्स्ट फॉर्मेट, फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग में फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चूज द स्टाइल. इसके अंदर आपको जो है सो डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल रहते हैं बिल्ट इन. साइज चेंज कर सकते हैं आप. कलर ऑफ द टेक्स्ट. कॉमन फॉन्ट इंक्लूड्स एरियल, टाइम्स, न्यू रोमन एंड कैलिब्री. बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन. दिस ऑप्शन अलाउ यू टू एम्फेसाइज टेक्स्ट. टेक्स्ट के ऊपर आपको कुछ बोल्ड करके दिखाना है या इटैलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करना है. दैट ऑल्सो यू कैन डू. टेक्स्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट के जो भी इफेक्ट रहते हैं उसको भी आप जो है सो कैसा प्रेजेंट होता है वो रिफ्लेक्ट करना हो कैसा होना है. ऐड स्पेशल इफेक्ट्स लाइक शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लोइंग टेक्स्ट, ये पूरे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं. हाईलाइट टेक्स्ट विद ए कलर बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें टू मेक इट स्टैंड आउट. स्ट्राइक थ्रू क्रॉस आउट टेक्स्ट फॉर करेक्शंस एंड डिलीशंस. नेक्स्ट यू हैव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. ठीक है, पूरे पैराग्राफ को एक लिखने के बाद जो है सो उसको आप कैसा फॉर्मेट करते हैं. फॉर दैट यू हैव अलाइनमेंट. अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट. आपका जो भी पैराग्राफ है उसको पूरा आपको लेफ्ट में ले जाना है या सेंटर में रखना है या राइट में या जस्टिफाई, या 4 ऑप्शंस आपको अलाइनमेंट में अवेलेबल रहते हैं. इवनली स्पेस्ड ऑन बोथ साइड. उसके बाद आप उसमें लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं. एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स 1.5 या डबल स्पेस. पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ अब पूरा पेज है ये. अब जैसा कि ये पेज में एक पैराग्राफ है ना, ये पूरा एक साथ लिख देने के बाद इसमें जो है सो आप यूज़ कर सकते हैं. सेम ठीक है, इसको यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज पर यहाँ पर अपन जो है सो स्पेस दे रहे हैं. यहाँ पर पैराग्राफ को सेपरेट कर रहे हैं अपन यहाँ पर. ठीक है ना. पैराग्राफ स्पेसिंग, सेट द स्पेसिंग बिफोर आफ्टर पैराग्राफ. इंडेंट्स, एडजस्ट द इंडेंशन ऑफ द फर्स्ट लाइन, लेफ्ट और राइट मार्जिन. बुलेट्स एंड नंबरिंग, ऐसा जो है सो पॉइंट्स को आप नंबरिंग्स भी दे सकते हैं. यहाँ पर जो है सो ऑलरेडी बिल्ड इन बुलेट्स रहते हैं वो भी दे सकते हैं आप. क्रिएट लिस्ट विद बुलेट पॉइंट्स, और अगर कुछ पॉइंट वाइज आपको लिखने का है तो अपन उसको अटैच कर सकते हैं. यहाँ पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग भी दे सकते हैं. और एड बॉर्डर्स अराउंड पैराग्राफ. ये पैराग्राफ के ऑर्डर जो है सो यहाँ पर अराउंड बॉर्डर भी आप जो है सो अप्लाई कर सकते हैं. शेडिंग फॉर एम्फेसाइज. नेक्स्ट पेज फॉर्मेटिंग. अब ये पूरा पेज है उसको कैसा फॉर्मेट करना. मार्जिन्स, सेट द मार्जिन फॉर द डॉक्यूमेंट. एग्जाम्पल नैरो, नॉर्मल, वाइड. इसमें से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं. मार्जिन में आपको 3 ऑप्शंस रहते हैं उसमें, नैरो, नॉर्मल, वाइड. ओरिएंटेशन, चेंज पेज ओरिएंटेशन बिटवीन पोर्ट्रेट, वर्टिकल. आपको कैसा होना है, पोर्ट्रेट उसका वर्टिकल होना है, लैंडस्केप होना है, हॉरिजेंटल. उसको जो है सो ओरिएंटेशन आप कैसा करना चाह रहे, पेज का कैसा रखना चाह रहे, दैट आल्सो यू कैन डू. साइज, सेलेक्ट पेज साइज भी जो है सो आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं. A4 या लीगल लेटर A3 भी रहता. कॉलम स्प्लिट टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स. जो भी आपका टेक्स्ट है उसको कॉलम में भी आप लिख सकते हैं, लाइक ए न्यूज़पेपर में जो रहता. पेज ब्रेक्स, इंसर्ट ब्रेक टू कंट्रोल वेर ए न्यू पेज स्टार्ट. पेज ब्रेक में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उन्होंने अपने को न्यू पेज जो है वहाँ से स्टार्ट कर देता. स्टाइल्स, प्री डिफाइंड स्टाइल्स रहते उसके अंदर. अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल टू हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को, बॉडी टेक्स्ट को. मेंटेन कंसिस्टेंसी.
क्रिएट कस्टम स्टाइल बोल के रहता है आपको, एक प्री डिफाइंड स्टाइल है, क्रिएट कस्टम स्टाइल है। अब यहाँ पर जो है सो ऑलरेडी बिल्ड इन रहते सो है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है योर ओन स्टाइल फॉर रिपीटेड यूज अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर एड टेक्स्ट टू और इमेज दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ एवरी पेज। डॉक्यूमेंट टाइटल आपको जो ना है पेज, उसको हेडर में आप जो है सो लिख सकते हैं। हेडर एंड फुटर ऑप्शन एक अवेलेबल रहता। फुटर क्या रहता है, एड टेक्स्ट और इमेज दैट अपीयर बॉटम में आपको जो भी आना है एवरी पेज के। अब जैसा कि हिकमत लर्निंग अकेडमी, अगर मैं ये फुटर में डाल दी तो मेरे पूरे पेजेस में जो है सो यहाँ पर फुटर में ये पेज एवरी पेज को जो है सो HLA बोल के आ जाता है यहाँ पर, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं वर्ड में करे तो। पेज नंबर्स इंसर्ट, पेज नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली। आप जो है सो 1 2 3 ऑल द जितने भी आप पेजेस है उसमें वर्ड में कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक पेज नंबर्स आप आ जा सकते हैं हेडर में या फुटर में। पेज नंबर्स आपकी मर्जी, आप ऊपर हेडर में दे सकते हैं या फुटर में भी दे सकते हैं। डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, करंट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट लिस्ट एंड नंबरिंग, ये भी ऑप्शन है। बुलेट लिस्ट है आपके पास, क्रिएट लिस्ट ऑफ आइटम्स विद बुलेट्स। नंबर लिस्ट क्रिएट, आप 1 2 3 बुलेट्स दे सकते हैं या 1 2 3 दे सकते हैं, या मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट हायरार्किकल लिस्ट विद डिफरेंट लेवल्स। नंबरिंग ऑफ बुलेट्स। नेक्स्ट टेबल्स एंड ग्रिड्स भी है आपको। टेबल्स एंड ग्रिड्स हम क्या में देखें, MS एक्सेल में, बट यू कैन गेट डायरेक्टली इन द MS वर्ड ऑल्सो। इंसर्ट टेबल, क्रिएट स्ट्रक्चर टेबल, आपके हिसाब से कितने रोज होना, आपको कितने कॉलम्स होना, आपको ऑप्शन आता है, उसके हिसाब से आप रोज एंड कॉलम लेके ऑर्गेनाइज डेटा जो है स्ट्रक्चर टेबल फॉर्म में भी आप वर्ड में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल को फिर फॉर्मेट कर सकते हैं आप, कस्टमाइज द लुक। अब ये टेबल का लुक इंक्लूडिंग बॉर्डर दे सकते हैं, शेडिंग, अलाइनमेंट, इसके अंदर भी आप टेबल एंड ग्रिड में भी कर सकते हैं। सेक्शन एंड ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक, डिवाइड ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट अगर आपका है तो उसमें सेक्शन स्टॉपलेट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हेडर कहाँ है, फुटर कहाँ है, पेज नंबरिंग सब। कॉलम ब्रेक्स, कंट्रोल टेक्स्ट फ्लो इन मल्टीपल कॉलम लेआउट। पेज ब्रेक, फोर्स ए पेज ब्रेक टू स्टार्ट ए न्यू ब्रेक। नेक्स्ट यू हैव टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्स। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेटिंग फीचर में, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्स बोल के। तो जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे, इंसर्ट ए बॉक्स दैट कैन होल्ड टेक्स्ट एंड जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिए तो अपने को उसमें अंदर जो है सो टेक्स्ट को होल्ड करके रखता हुआ, एंड मूव इट अराउंड द पेज। शेप्स, आप ड्रॉ शेप्स, रेक्टेंगल शेप्स आपको अगर प्रेजेंट करना है, इफ़ यू आर टीचिंग देन यू हैव इन MS वर्ड, अगर आप उसको दिखाना है तो आपको सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एरोस फॉर विजुअल इम्फेसिस के लिए। हाइपर लिंक्स, लिंक टू वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एड्रेस, अदर डॉक्यूमेंट्स विथ योर वर्ड फाइल। कमेंट्स एंड ट्रैक चेंजेस भी आपको एक ऑप्शन है उसमें। ट्रैक चेंजेस क्या करता है, रिकॉर्ड एडिट मेड्स टू ए डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल, ठीक है। रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट जो भी चेंजेस अगर कुछ करे डॉक्यूमेंट में, रिव्यू बताता। कमेंट्स, इंसर्ट कमेंट्स फॉर कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट स्पेल एंड चेक एंड ग्रामर ऑप्शन रहता है आपको। ऑटोमेटिकली आप जो भी टाइप करें उसमें कुछ मिस्टेक है तो उन्हें अंडरलाइन कर देता, रेड अंडरलाइन ऐसा। ग्रामेटिकल चेक आइडेंटिफाइज ग्रामेटिकल एरर्स भी आपके जो है सो वहाँ पर करेक्शन हो जाते। दिस फॉर्मेटिंग फीचर्स हेल्प क्रिएट प्रोफेशनल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के फीचर्स को, फॉर्मेटिंग फीचर्स को यूज करके अपन एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है सो अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज CPU, एक्सप्लेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ CPU, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट CPU, ठीक है। CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सो अपने को यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज CPU, ये CPU क्या है और डिफरेंट यूनिट्स क्या है CPU के, एक्सप्लेन करना है अपने को। The CPU CPU stand for Central Processing Unit. In the primary component is the primary component. CPU primary component है कोई भी कंप्यूटर का, that performs most of the processing inside the system. ये एक यूजर इंटरफेस है इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। जस्ट नाउ यू हैव सीन नो, CPU इज द मीडिएटर, इंटरफेस है ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ये CPU के अंदर इस प्रोसेस होता पूरा सिस्टम के अंदर। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, जो भी अपन इनपुट के जरिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यहाँ पर ये इनपुट है, ये आउटपुट है। जो भी अपन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कहाँ प्रोसेस होते हैं, CPU में होते हैं, प्रोग्राम में। इन्हें पूरे अब यहाँ पर आपको 2 + 3 + 6 है, ये आप इनपुट दे दिए, CPU लेता, इसको इन्हें यहाँ पर अंडर कुछ ना कुछ करके उन्हें जो है सो यहाँ पर परफॉर्म करता, कैलकुलेशंस को मैनेज करता, डेटा को, फिर उसको क्या करता, आपको आउटपुट डिस्प्ले करता उन्होंने। 2 + 3 + 6 8 11, ये आंसर आपको यहाँ पर आ जाता। सो CPU का काम क्या है यहाँ पर, अब इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, आपके जो भी यूजर के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको लेके एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को परफॉर्म करना, कैलकुलेशन को, एंड मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, आउटपुट के जरिए से अपने को दिखाना।
की फंक्शंस ऑफ सीपीयू फेच द सीपीयू रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। पहले उसका काम है फेच करना है, सीपीयू का काम इंस्ट्रक्शंस को लेना, डीकोड, फिर उसको इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन व्हाट एक्शंस आर नीडेड, क्या करना है, जो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो भी इनपुट आया उसको क्या करना है वो उसको इंटरप्रेट करता, डीकोड करता उन्हों, देन एग्जीक्यूट करता। द सीपीयू कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस विच में इन्वॉल्व अर्थमेटिक है या लॉजिक है या डेटा मूवमेंट है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता उन्हों। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये की फंक्शंस हैं। देन मेजर यूनिट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मेजर यूनिट्स क्या है आपको? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फर्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट, अगर अपन लॉजिक दे रहे अपन उसको तो वो भी करना। इट इज़ अ कोर यूनिट फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन डेटा। अपन जो भी डेटा अपन यहाँ पर इंटर करते हैं उसका ऑपरेशन करना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता। सो इट्स क्लियर टू यू, मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता। मैथमेटिकल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल में एंड और नॉट, ये कोर यूनिट है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑफ डेटा। Next you have control unit. The control unit directs the operation of the process by controlling the flow of data. Control unit का काम क्या है? डायरेक्ट करता उन्हों, क्या करता? डायरेक्ट करता ऑपरेशंस जो भी प्रोसेसर में हो रहे, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, इसके अब यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर आउटपुट में आ रहा, ठीक है, मेमोरी में भी रहता वो, मेमोरी में से उसको लेके डिकोड करना वो, तो ये पूरा कौन करते हैं? वो कंट्रोल यूनिट करता। सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? पूरा डायरेक्शन करना, क्या क्या जो भी डेटा फ्लो हो रहा सीपीयू के अंदर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड करना, फिर सेंड करना सिग्नल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शंस। ये पूरा काम यहाँ पर सीपीयू का, सीपीयू के अंदर जो है सो कंट्रोल यूनिट का काम है ये। इट्स क्लियर। सीपीयू परफॉर्मिंग द टास्क वी हैव सीन, ठीक है, परफॉर्म करता हो ना प्रोसेसिंग को। अब वो प्रोसेसिंग में भी अपने को डिफरेंट टाइप्स है। अगर आप मैथ्स का कुछ कर रहे हैं, लॉजिकल कुछ कर रहे हैं, तो उसका काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का डिपार्टमेंट है, उन्हें संभालता वो पूरा। कंट्रोल यूनिट का क्या है? इन्हें कंट्रोल करता पूरे मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, ये पूरा कंट्रोल यूनिट का काम है। It's clear now? Next we have registers. Registers are smallest fast storage location within the CPU. CPU के अंदर भी जो है सो एक स्मॉल पार्ट है रजिस्टर बोल के। इट्स क्लियर। CPU के अंदर एक स्मॉल पार्ट है, फास्ट स्टोरेज लोकेशन रहता है ये विद इन CPU. दे टेम्पररी होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड। अब जो डेटा इमीडिएटली अपन जो दे रहे हैं, जो प्रोसेस होने का है, वो डेटा जो है सो टेम्पररी थोड़ी देर के लिए रजिस्टर में रहता। तो इन्हें क्या करता है? रजिस्टर टेम्पररी होल्ड अब 2+3+6 लिखी वही। अब ये टेम्पररी वहाँ पर लिखे हुआ तो रहना ना कहीं पर भी, इफ़ यू राइट देन ओनली ना जो है सो आंसर अपने को दे सकता। तो ये टेम्पररी 2+3+6 कहाँ जाता? रजिस्टर में जाता। उन्हें क्या करता? उसको फिर टेम्पररी प्रोसेस कर देता, इसका आंसर दे देता, देन इरेज कर देता। कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है सो एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सीपीयू के अंदर रहते। उसका काम समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये स्मॉल रजिस्टर और स्मॉल और फास्ट स्टोरेज लोकेशन रहता सीपीयू के अंदर है ये, विद इन द सीपीयू, ठीक है। क्या करता उन्होंने? टेम्पररी, शॉर्ट में भी आ सकता है आपको, 2 मार्क्स में भी है। दे टेम्पररी होल्ड करता उन्हें डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को जो भी अपन दे रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दी ना, में 2+3+6 लिखना है, टेम्पररी वो कहीं तो लिखी हुआ है ना, देन ओनली कैन गिव द आंसर। किसको ऐड करना है उसको मालूम होना ना, तो उसके लिए टेम्पररी डेटा इंस्ट्रक्शंस को फिर उसको प्रोसेस करता हूँ। तो कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो यूज करते हैं अपन सीपीयू में, एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, पीसी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट कैश इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है, ये भी एक सीपीयू के अंदर का पार्ट है। कैश इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड और नियर द सीपीयू। ये इनसाइड भी हो सकता और सीपीयू के बिल्कुल नियर में भी हो सकता। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस, जो आप बार बार फ्रीक्वेंटली जो करते रहते ना, वो डेटा को जो है सो स्टोर करके रखता हूँ। अब आप एक जो है सो यहाँ पर सिस्टम में आप जो है सो डेली आपको फॉर्मूलेस डालना है, ठीक है, डेली आपका रूटीन वर्क है कि वहाँ पर आप जो है सो फॉर्मूलेस यूज़ कर से। तो फ्रीक्वेंटली जो एक्सेस करते हैं वो आप कहाँ स्टोर रहते हैं? वो कैश में।
डेटा टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, तो उससे क्या होता है, इसमें कैश में रहने की वजह से उसकी स्पीड जो है सो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब टाइम ज़्यादा नहीं लगता एग्जीक्यूट होने में. डेटा टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड बाय reducing the need to access the slower main memory RAM. Modern CPUs have multiple levels of cache, L1, L2, sometimes L3 भी cache में आपको size रहते with varying size and speed. This also you can get for 2 marks. Next, bus. A bus is a set of electrical pathway. बस क्या है, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथवे है ये, यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब सीपी के अंदर जो है सो अपने को यहाँ पर से यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन्हें रिट्रीव कर रहा, फिर उसके बाद जो है सो आउटपुट को दे रहा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है सो अपने को रास्ता होना ना पहुँचने के लिए. सो दैट इज बस. बस क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पाथवे है, ये जो सो डेटा को ट्रांसफर करता है ये कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर में. ठीक है, इनपुट डिवाइस से लेके सीपीयू, सीपीयू कन से लेके आउटपुट को जो ये ट्रांसफरिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज बस. components of the data bus carries data, the address bus carries memory addresses and the control bus. इसके अंदर आपको 3 है बस में. the data bus ये कैरी क्या करता है, डेटा को. एड्रेस बस है, ये कैरी करता है मेमोरी एड्रेसेस को. एंड कंट्रोल बस ये क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को. नेक्स्ट यू हैव क्लॉक. द CPU's clock synchronizes its operation ensuring that all parts of the processor work in coordinated manner. ठीक है, क्लॉक वाइज मतलब जो भी काम हो रहा, अब जैसा कि अपन सीपीयू को अगर देते तो उसका पूरा काम जो है सो सिंक्रोनाइज रहता कि उसके ऑपरेशंस को कैसा परफॉर्म करना है, कोऑर्डिनेटेड, कब इनपुट ले रहे के, कहाँ पर प्रोसेस करना, कहाँ पर सेव करना, कहाँ पर आउटपुट को डिस्प्ले करना, ये पूरा सीपीयू का जो भी प्रोसेस हो रहा वो सिंक्रोनाइज इन ऑपरेशन में है एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा. द क्लॉक स्पीड मेजर इन हर्ट्स में, इसकी जो स्पीड्स रहती है वो हर्ट्स एग्जैक्ट में मेजर करते हैं. डिटरमाइन हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड द सीपीयू कर. अब एक काम है, सीपीयू इनपुट ले रहा, यहाँ पर प्रोसेस कर रहा आउटपुट, तो या इसको कंप्लीट करने में एक टास्क कितना लग रहा मेजर करते हैं उसको हर्ट्स में. इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल, उससे क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का अपने को मालूम होता. How it all works together. The control unit fetches instructions from memory. ठीक है, ये पूरा काम कैसा होता, कंट्रोल यूनिट जो है ना फेच करता पूरे इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी डिकोड करता, सेंड करता अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को फॉर एग्जीक्यूशन. फिर डेटा एंड रिजल्ट स्टोर होते हैं रजिस्टर में या कैश में, डिपेंड ऑन द सिस्टम. सीपीयू कैश में टू स्पीड अप प्रोसेसिंग. फिर द क्लॉक इंश्योर्स दैट द एंटायर प्रोसेस हैपेंस इन सिनॉर्गी. एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर अपन कहाँ यूज़ कर सकते. कंप्यूटर्स है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे उसका एप्लीकेशन है अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स. हियर आर सम की एरियाज वेयर कंप्यूटर आर कॉमनली यूज. फर्स्ट, बिजनेस, डेटा मैनेजमेंट, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस डेटा. कंप्यूटर्स में जो है सो अपन स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिजनेस डेटा को. एग्जांपल, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री, स्टॉक कितना आ रहा, कितना इनफ्लो, कितना आउटफ्लो हो रहा, फाइनेंशियल डेटा. ठीक है, ये पूरा अपन बिजनेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूजिंग ए कंप्यूटर. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, मैनेजिंग बजट, पेरोल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल, क्विक बुक यूज़ करके जो है सो अपन ये सब कर सकते हैं. ई कॉमर्स, मैनेजिंग ऑनलाइन स्टोर. ठीक है, कंप्यूटर को यूज़ करके जो है सो बिजनेस में अपन ई कॉमर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर डाल सकते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड कस्टमर सर्विसेज. वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स. एक बिजनेस में मस्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग होना, क्योंकि प्रेजेंट करना रहता है डेटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट यूज़ करके. ईमेल एंड कम्युनिकेशन, जो भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स को थ्रू ईमेल जो है सो अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेंडिंग, रिसीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल थ्रू सॉफ्टवेयर लाइक आउटलुक, जीमेल एक्सेट्रा. नेक्स्ट, एजुकेशन फील्ड में लर्निंग एंड रिसर्च, एक्सेसिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है आजकल अपने को एजुकेशन के लिए जो है सो लर्निंग एंड रिसर्च में जो है सो काम आता. साइमल्टेनियस सिमुलेशंस एंड वर्चुअल लैब, ऑफरिंग इंटरैक्टिव सिमुलेशंस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडी के लिए भी कंप्यूटर्स जो है सो यूजफुल है ये. स्टूडेंट मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन. एक कॉलेज में जो है सो स्टूडेंट एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को, ग्रेड्स को शेड्यूल करना है. एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कंप्यूटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ई लर्निंग, प्रोवाइडिंग रिमोट एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज. ठीक है, ई लर्निंग ये कंप्यूटर के जरिए, ऑनलाइन, इसके जरिए जो है सो अपन रिमोट प्रोवाइडिंग रिमोट को, गाँव को भी, मतलब जो एरियाज में कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है नाउ ए डेज ऑल्सो, वहाँ के बच्चों को भी जो है सो फैसिलिटीज एजुकेशन की प्रोवाइड हो रही है. डिफरेंट कोर्सेज जो है सो कंप्यूटर के जरिए जो है सो ई लर्निंग कर रहे हो लोग. नेक्स्ट, हेल्थ केयर.
Computers plays a very vital role in the healthcare also. Electronic health records, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड वहाँ पर रहता है. सोर्टिंग पेशेंट की इंफॉर्मेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो भी हो रहा, प्रिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिकली अपन स्टोर करके रख सकते. मेडिकल इमेजिंग, एनालाइजिंग एक्सरे, MRI, CT स्कैन यूजिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर. दिस इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही, कंप्यूटर ही है वो. ठीक है, जो भी अपन एक्सरे स्कैन जो ये कराते हैं वो एक टाइप स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम जो है सो इमेजिन करते, इमेज निकालते हैं मेडिकल इमेजिंग में. टेलीमेडिसिन, फैसिलिटिंग रिमोट कंसल्टेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स. जैसा कि कोरोना के टाइम पे ज़्यादातर टेलीमेडिसिन ही चल रहा था. ठीक है, अपन अगर कंसल्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट डॉक्टर से, तो यहाँ पर थ्रू सिस्टम वी कैन डू इट. फैसिलिटिंग रिमोट कंसल्टेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट विया वीडियो कॉल्स के जरिए, या आजकल ऐप्स निकल गए बहुत सारे डायरेक्ट कंसल्ट के लिए. रिसर्च, एनालाइजिंग मेडिकल डेटा एंड कंडक्टिंग जेनेटिक रिसर्च के लिए भी जो है सो ये यूज़ होता. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, ये तो बहुत फेवरेट है ये सबका. एंटरटेनमेंट, गेमिंग. कंप्यूटर्स आर यूज टू प्ले वीडियो गेम्स विच रेंज फ्रॉम ए सिंपल ऑनलाइन गेम से लेके आपको कॉम्प्लेक्स हाई ग्राफिक गेम्स भी पूरे आपको यहाँ पर अवेलेबल रहते. म्यूजिक एंड वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर लाइक प्रो टूल्स, एडोब प्रीमियर, फाइनल कट प्रो इज यूज फॉर एडिटिंग ऑडियो को, वीडियोस को जो है सो एडिटिंग के लिए भी अपने को आजकल ये यूज़ हो रहा है. एंड क्रिएटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट. स्ट्रीमिंग, वॉचिंग मूवीज, TV shows, listening to music via सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये पूरा अपन जो है सो एंटरटेनमेंट में यूज़ कर रहे हैं इसको. साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइमुलेशंस, रनिंग एंड साइमुलेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. क्लाइमेट प्रिडिक्शन करना इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस के लिए जो है सो यूज़ होता है. डेटा एनालिसिस, एनालाइज लार्ज डेटा शीट, यूज़ एग्जाम्पल मैटलैब, पाइथन, ये यूज़ करके जो है सो लोग लार्ज डेटा शीट्स को स्पेशलाइज उसमें यूज़ करते हैं. मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, जैसा अपन एक कॉलेज है, अब अपने को मालूम है फ्रीक्वेंटली अपन कॉलेज के जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं वैसा इंजीनियरिंग साइंटिफिक में भी उन लोगों के जो भी रहता, उन लोगों का जो भी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर रहता है उसके ज़रिए उन लोगों के हिसाब से पाइथन, मैटलैब यूज़ करके जो है सो इंजीनियरिंग में, साइंस में भी जो है सो इसको 3D मॉडल्स बनाना है उन लोगों को, प्रोटोटाइप्स. ना एजुकेशन में भी आजकल ये यूज़ हो रहा, 3D मॉडल ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी को बच्चों को एग्जैक्टली बताना है तो 3D मॉडल, हार्ट, लंग्स जो है सो ना जैसा कि रियल पंप हो रहा हो जैसा अपने को 3D मॉडल में प्रेजेंट कर रहे हैं उसको. प्रोटोटाइप इन फील्ड लाइक आर्किटेक्चर एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो इज यूजिंग कंप्यूटर्स. ई गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सर्विसेज, ई सेवा जैसा हो गया ना आजकल, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर सिटीजन सच एज फिलिंग टैक्स, अप्लाई फॉर लाइसेंस, वोटिंग, आप जो है सो ई गवर्नमेंट सर्विसेज को फॉलो कर सकते. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग डेटाबेसेस सिस्टम फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, सोशल सर्विस और पब्लिक पॉलिसीज बनाने के लिए भी गवर्नमेंट आजकल कंप्यूटर के जरिए जो है सो प्रोवाइड कर रही है इन्फॉर्मेशन. नेशनल सिक्योरिटी, यूजिंग कंप्यूटर फॉर सर्विलेंस, डेटा एनालिसिस एंड साइबर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, बॉर्डर्स पे जो है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर सर्वेलेंस भी लगा दिए, उसमें भी जो है सो अपने को गवर्नमेंट को ये काम आ रहा अपने नेशन को सिक्योर करने के लिए. कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर जो है सो अपन क्या क्या कर सक रहे हैं, कैसा इन्फॉर्मेशन ग्लोबली पहुंचा सक रहे हैं, दैट इज सोशल मीडिया. सो प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम, अलो पीपल, ये तो आपको मेरे से ज़्यादा लिख सकते हैं आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लाइक जूम, गूगल मीट, स्काइप, इनेबल वर्चुअल मीटिंग, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेज जो है सो व्हाट्सअप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, स्लैक के जरिए अपन कंप्यूटर को यूज़ करके आजकल कम्युनिकेट कर सक रही है अपन. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एंड इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड. ठीक है, कंप्यूटर्स क्या करता है, जो भी ऑपरेशन रहते हैं बहुत फास्ट वो करता हूँ ना, ह्यूमन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड, विदर इट्स कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग डेटा, रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज, और एनी टाइम जो है सो अपन डेटा को रिट्रीव भी कर सकते. एक्यूरेसी, कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द गिवन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर कुछ भी मिस्टेक नहीं है देन 100% द आंसर गिवन बाय द कंप्यूटर इज accurate. Computers can execute tasks with high precision, making them reliable. For performance where accuracy is crucial, accuracy जितना बहुत इंपॉर्टेंट रहती. फाइनेंशियल कैलकुलेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, पूरा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलता है इससे. नेक्स्ट यू हैव ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स कैन ऑटोमेट रिट्रीवेटिव टास्क. थोड़े टास्क जो है ना जो अपने को रिपीट करने का रहता, ठीक है, अपने को वो ऑटोमेटिक ऑप्शन रहता है उसके अंदर. सो कंप्यूटर्स कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क लाइक डेटा एंट्री, सेंडिंग ईमेल. अब आपको ईमेल सेंड करना है एवरी मंथ,
तो अपने को ऑटोमेटिक ऑप्शन के जरिए अपन सेंड कर सकते हैं, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर ऑफर वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी अलाउइंग द स्टोरेज फॉर लार्ज डेटा। अपन इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस को जो है सो SSDs, हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज के जरिए अपन इंफॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं। कनेक्टिविटी विथ इंटरनेट एक्सेस, अगर अपन कंप्यूटर में हाँ कैन कनेक्ट टू अदर डिवाइसेस, नेटवर्क एंड सिस्टम, इनेबलिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के जरिए अपन ग्लोबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन इस वेबसाइट, डेटाबेस, क्लाउड एप्लीकेशन। मल्टीटास्किंग, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन एट ए टाइम अपन कर सकते हैं इस पे द सेम टाइम, अलाउइंग यूजर टू स्विच बिटवीन टास्क और हैंडल कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो। इंटरएक्टिविटी, यूजर्स कैन इंटरैक्ट कर सकते हैं अपन कंप्यूटर्स के थ्रू, इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, वॉइस कमांड देके मेक देम यूजर फ्रेंडली। Flexibility, computers are versatile and can be customized to perform various tasks. They can run different types of software for different, example word processing, gaming, programming. तो कंप्यूटर जो है सो एक ही चीज़ के लिए अपने को फिक्स नहीं है, उसके अंदर अपन फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपन कभी काम कर सकते हैं, अपन टाइम पास के लिए मूवीज़ देख सकते हैं, उसमें गेम खेल सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपन उसमें। डेटा प्रोसेसिंग, computers can process vast amount of data and transfer them into information quickly and efficiently, जो सो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। नेक्स्ट, रिमोट एक्सेस, कंप्यूटर के थ्रू अपन जो है सो रिमोट एक्सेस भी, गाँव के लोगों को भी जो है सो मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड अपन जहाँ पर नहीं वो कर सकते, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। इनेबलिंग वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठे पर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, वीचर सब। कंप्यूटर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लाइफ के लिए। देयर एप्लीकेशन स्पैन अक्रॉस, बिजनेस के लिए काम आता है ये, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, साइंस एंड एंटरटेनमेंट के लिए एंड मोर। वाइल देयर फीचर्स, स्पीड, उसके फीचर्स क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, कनेक्टिविटी, स्टोरेज मेक देम पावरफुल एंड वर्सटाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज वेब ब्राउजिंग? राइट अबाउट www. You have to write the same answer for that also. So web browsing refers to the activity of navigating the internet. वेब ब्राउजिंग क्या है? ये एक एक्टिविटी है जो नेविगेट करता है इंटरनेट एंड एक्सेस वेरियस वेबसाइट यूजिंग ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू अपन इंटरनेट को यूज करते हुए एक्टिविटीज को नेविगेट कर। इट इन्वॉल्व्स रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग वेब पेजेस। वेब ब्राउजिंग के उसमें क्या करते हैं अपन, वेब पेजेस को रिट्रीव करते हैं और डिस्प्ले करते, विच इंक्लूड, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस, वीडियो एंड अदर मीडिया। आपका C लैंग्वेज, HTML, DBMS। वेब ब्राउजर अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद वेब पेजेस बाई entering URLs, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक्स एंड परफॉर्मिंग सर्चेस। की फीचर्स क्या है वेब ब्राउजिंग के? नेविगेशन, यूजर्स कैन ब्राउज कर सकते हैं द वेब बाई इंटरिंग वेबसाइट एड्रेस। URLs इंटर करने के बाद जो है सो अपन एड्रेस बार पे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ब्राउजर प्रोवाइड सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग एक्सेट्रा टू हेल्प यूजर फाइंड स्पेसिफिक कंटेंट अपन मालूम कर सकते हैं। हाइपर लिंक, वेब पेजेस आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू क्लिकेबल लिंक्स allowing user to move from one page to another page. Hyperlinks. Tab, modern browser support multiple tabs, allowing user to open multiple web pages in the same window. Popular web browsers क्या है? Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. Now you see the World Wide Web. www is a system of interlink, डॉक्यूमेंट्स को इंटरलिंक करता है एंड मल्टीमीडिया कंटेंट दैट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इट अलाउज पीपुल टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। www से क्या है? अलाउज पीपुल, अपन कौन सा भी जो है सो साइट ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। सो द www इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। तो ये पूरे वेबसाइट का कलेक्शन है ये, दैट कैन बी व्यूड यूजिंग ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू जो है सो अपन URL में जो भी साइट्स है उसकी मार के जो है सो अपन उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है www के? वेब पेजेस, वेब साइट्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल वेब पेजेस से बने हुए रहता है, विच कैन कंटेन टेक्स्ट रह सकते हैं उसमें, इमेज, वीडियोस और अदर मल्टीमीडिया कंटेंट्स भी रह सकते हैं। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग HTML। कैसा बनाते हैं वेब पेजेस को? HTML लैंग्वेज यूज करके। स्टैंड अप मार्कअप लैंग्वेज है ये, स्ट्रक्चर कंटेंट है, एम्बेड हाइपरलिंक्स, इमेजेस और वीडियोस को अपन यहाँ पर हाइपरलिंक कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। URLs क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए URL इज ए वेब, अगर आपको HTML URL आया, पहले थोड़ा आपको www के बारे में लिख के इसका ये पॉइंट लिख दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते शॉर्ट में।
specific page of the web. For example, https www.example.com is a URL that leads to a website. Hyperlink, link embedded in a web pages. Web pages में एक link embedded रहता, allow user to navigate from one page to another or between websites. वेब सर्वर स्टोर करता है इन्हें सर्व एंड वेब पेजेस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय ए ब्राउजर. ठीक है, वेब सर्वर का काम क्या है? वेब सर्वर स्टोर एंड सर्व, स्टोर करता उन्हें और सर्व करता क्या? वेब पेजेस को. जब भी ब्राउजर रिक्वेस्ट करता उन्हें प्रोवाइड करता. व्हेन यू टाइप ए यूआरएल में टाइप करते कि आप जो है सो इनटू ब्राउजर में टाइप होता, द ब्राउजर क्या करता? सेंड करता रिक्वेस्ट सर्वर को, विच देन सेंड बैक टू रिक्वेस्ट टू द पेज. नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल. www ऑपरेट्स यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल. ठीक है, अपन ये www में जो देख रहे हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर जो है सो प्रोटोकॉल्स रहते हैं. सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये क्या करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में? अपने को HTTP है या HTTPS द सिक्योर वर्जन. दिस प्रोटोकॉल इनेबल ब्राउजर टू कम्युनिकेट विद वेब सर्वर. ठीक है, यहाँ पर ब्राउजर है, इन्हें क्या करता? कम्युनिकेट करता वेब ब्राउजर से एंड रिट्रीव वेब पेजेस. तो ये सब जो हो रहा है ये काम, इसके लिए यहाँ पर एक प्रोटोकॉल रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. इवोल्यूशन ऑफ www. द Tim Berners-Lee, the World Wide Web was created by British computer scientist Tim Berners-Lee, in 1989 born, who proposed a system that would use hypertext. ये www का hypertext यूज करने का फर्स्ट 1989 में निकाले टिम बर्नर्स-ली. टू लिंक डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स. सो ही आल्सो डेवलप द फर्स्ट वेब ब्राउजर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, फर्स्ट जो वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज जो है सो उसको बनाए Tim Berners-Lee. And the first website Web 1.2, the early web was static with basic static text page था ये. Web 2, the modern web is more interactive and dynamic with user generate content. social media platform को e-commerce के उसमें भी यूज हो रहा है. Web 3, this is an evolving vision है ये for more decentralized intelligence and internet web using technologies like blockchain, artificial intelligence में Web 3 यूज. Summary, वेब ब्राउजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ. वेब ब्राउजिंग क्या है? एक प्रोसेस है एक्सेसिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब के जो भी कंटेंट रहते हैं उसको जो है एक्सेस करने का ये एक प्रोसेस है वेब ब्राउजिंग थ्रू ए वेब ब्राउजर. www इज द वास्ट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड बिटवीन वेबसाइट और वेब पेजेस को कनेक्ट करता है ये HTML URLs के जरिए और प्रोटोकॉल्स के जरिए शेयर करता है इन्फॉर्मेशन को ओवर द इंटरनेट. इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ वी कम्युनिकेट, एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट बिजनेस. Don't forget to subscribe my channel.